रुक जाइए शेर बाबा, रुक जाइए। इस बालक को छोड़ दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। हाँ शेर बाबा, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन भाई, ये बूढ़ा शेर आपके ऊपर झपट कर पड़ा था। हाँ भैया। क्या तुम गलती किया था? भैया, मैं बॉल चलाया तो मेरा बॉल में काम किया। अब बताओ भाई, जीवन तो सबका एक है और उसमें भी हत्या करना पाप है। किसी को अगर तुम किसी के ऊपर बॉल चला रहे हो तो वो तो काटने के लिए दौड़ेगा। हाँ भैया। तो इंसान को गलती नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ भैया। मैंने तुमको प्राण का रक्षा कर दिया। अब तुम यहाँ से सीधा जंगल से बाहर निकल जाओ, चाहे तुम्हारा घर है ना वापस लौट जाओ। नहीं भैया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ भैया। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ भैया। क्या क्या नाम हुआ तुम्हारा? उत्तम कुमार। तो तुम्हारा नाम उत्तम कुमार हुआ? हाँ भैया। घर कहाँ पड़ता है? उत्तमपुर शहर। तुम्हारे पिताजी का? राजा उत्तमपाद सिंह। अब बताइए, आप तो एक राजा महाराजा का पुत्र है, आप तो राजकुमार हैं, मैं आपसे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? ये दोस्ती चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों भैया? क्योंकि तुम एक राजकुमार हो, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, भूख दुख मांग कर खाता हूँ। कम से कम दोस्ती बरोबरी बनाना चाहिए। भैया, दोस्ती अमीरी और गरीबी नहीं देखा जाता है भैया। तो ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं दोस्ती लगाऊंगा, अगर मैं दोस्ती नहीं लगाऊंगा तो मैं इस जगह अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा भैया। नहीं भाई, आगे में एक जंगल है, उसी जंगल में एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में मेरी माँ रहती है। अगर मेरी माँ आदेश दे देगी तब तो मैं दोस्ती लगा लूंगा। ठीक है भैया। तो सबसे पहले मुझे माँ के पास जाना चाहिए। क्यों नहीं भैया, चलिए।
ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जीती रहो मेरे लाल। प्रणाम माँ। खुश हो पुत्र। प्रणाम माँ। जीती रहो मेरे लाल। बेटा ध्रुव। हाँ माँ। आज तुम्हारे लिए टूटी झोटी छोड़ के कहाँ से ले गई थी। आज मैं तुम्हारे लिए भोजन मांग के लाई हूँ मेरे लाल। और तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है। माँ मैं क्या बताऊं, मैं अपने झोपड़ी में बैठ कर आराम कर रहा था। हाँ बेटा ध्रुव। ये बालक का आवाज आया मेरे कानों तक कि कोई है इस जंगल में, मुझे बचाइए। तो मैं झोपड़ी से निकलकर बाहर जंगल गया। हाँ बेटा। और इसके ऊपर अपना बुरा शेर जो है क्या इसके ऊपर झपट पड़ा था। इसका बाण काम नहीं किया। ये जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मैंने इसे बचाया माँ। बहुत अच्छी थी मेरे लाल। लेकिन माँ लेकिन क्या जब मैं इसे घर जाने के लिए कहा तो क्या तो ये बोलता है कि नहीं भैया मैं तुमसे दोस्ती लगा करके जाऊंगा। नहीं बेटा ठीक है, पहले इसका नाम ठिकाना पूछती हूँ। इसका घर कहाँ हुआ बेटा। हाँ माँ। तुम्हारा नाम क्या है री। मेरा नाम उत्तम कुमार है माँ। और तुम्हारा घर कहाँ हुआ। उत्तमपुर शहर माँ। और तुम्हारा पिताजी के नाम क्या है। राजा उत्तमपाद सिंह माँ। देखो बेटा तुम्हें इस समय पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। और तुम आज जंगल आए थे शिकार खेलने के लिए। अभी तुम्हारा उम्र नहीं है जंगल शिकार खेलने की। लेकिन बेटा लेकिन क्या माँ। मेरा बेटा ध्रुव एक गरीब घोड़ के बेटा है। ये दोस्त नहीं लग सकती। जाओ किसी राजा महाराजा से दोस्त लगा लेना। मेरा बेटा गरीब है। दिन खाती हूँ तो मैं रात सोचती हूँ, रात खाती हूँ तो मैं दिन सोचती हूँ। बेटा ध्रुव बेटा उत्तम। हाँ माँ। ये दोस्ती नहीं लग सकते। जाओ किसी राजा महाराजा से दोस्ती लगा लेना। माँ अगर आप दोस्ती नहीं लगाएगी तो हम इस जगह अपना सर पटक पटक कर जंगल में जान दे दूंगा। मेरे लाल ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हारी दोस्ती लगा दूंगी। और तुम जैसी दोस्ती लगाओगी तो क्या दोस्ती निभा दोगे मेरे लाल। क्यों नहीं माँ। ठीक है बेटा। बेटा ध्रुव हाँ माँ। ये दोस्ती लगाने के लिए बोल रही। आज मैं तुम्हें दोस्ती लगा देती हूँ मेरे लाल। माँ हाँ बेटा। आज तक तो मैं जिंदगी में मैं तुम्हारा बात को नहीं उल्लंघन किया हूँ। हाँ बेटा। आज तक नहीं काट के चला हूँ। जब तुम कह रही है माँ कि तुम इनसे दोस्ती लगा लो तो ठीक है, मुझे दोस्ती लगा दीजिए माँ। हे भगवान साहब, हे बाबू भैया, आज मैं अपना बेटा ध्रुव को दोस्ती लगाने के लिए जा रही हूँ। आप सब जैसे मेरा बेटा को दोस्ती लग जाएंगी तो आप सब जोर जोर से ताली की स्वागत करेंगे मेरे। एक तो सब लगा भी है